Little champs, welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. As you already know, हम कर रहे थे साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड टुडेज टॉपिक इज डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. अब रूमिनेंट्स क्या होते हैं ये हम अपनी वीडियो के थ्रू समझेंगे. अगर मैं प्रीवियस वीडियोस की बात करूँ तो हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा था, यानी कि हमने डिटेल में स्ट्रक्चर लेबल डायग्राम के साथ देखा था कैसे हर एक बॉडी ऑर्गन में किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें किस तरीके से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कौन कौन से पार्ट जो हैं डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में समझी. अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको सारी वीडियोस इन अ सीक्वेंस आपको मिल जाएगी. Please subscribe the channel, kindly show your love and let's get started. सबसे पहले साइंस क्लास में आप डिटेक्टिव का काम करोगे. आपको स्क्रीन पे मैं कुछ पिक्चर शो करूंगी और आपको बताना है कि इन एनिमल्स में क्या सिमिलैरिटी है. तो फर्स्ट पिक्चर है काऊ की, नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट पिक्चर है गोट की, थर्ड पिक्चर है डियर की. अब आप मुझे बताओ इन तीनों पिक्चर्स में क्या सिमिलैरिटी है. यस, वेरी वेल डन. तीनों ही पिक्चर में जो एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस है, यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं. तो यही तो टॉपिक था हमारा, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स बेसिकली कौन से एनिमल्स होते हैं जो ग्रास को ईट करते हैं, यानी कि काऊ, बफेलो, गोट, ये सभी जो है रूमिनेंट्स हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल स्टमक होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और इनका स्टमक जो है 4 चैम्बर्ड होता है ताकि वो इजीली ग्रास को डाइजेस्ट कर पाएं. आपको ऑलरेडी पता है ग्रास जो है बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज, और ह्यूमन बीइंग जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनके डाइजेस्टिव पार्ट जो हैं रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव पार्ट से डिफरेंट होते हैं. दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू डिपेंड ऑन ग्रास. हमारा अपना अलग एक फूड सिस्टम होता है. हम एनिमल्स की तरह फूड कंज्यूम नहीं कर सकते, हम ग्रास को ईट नहीं कर सकते. तो अब डिटेल में समझते हैं किस तरीके से वो फूड कंज्यूम करते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं. आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि अभी मैंने बताया हर्बीवोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, गोट, शीप, काउज एंड बफेलोज. और इनका क्या होता है, स्पेशल वे होता है फूड को डाइजेस्ट करने का, बिकॉज उनका फूड क्या है, ग्रास है, लीव्स है एंड हे है, विच इज़ नॉट वेरी न्यूट्रिशियस बट इज़ वेरी रिच इन फाइबर. ग्रास में, लीव्स में और हे में, हे को हम हिंदी में भूसा बोलते हैं. वो जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, आपने कई बार देखा होगा कि काउज वगैरह को चारा डाला जाता है, उसे हम हे बोलते हैं. तो ये क्या है, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता बट रिच इन फाइबर होता है. तो दे नीड टू ईट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव. इसलिए उन्हें ज़्यादा कंज्यूम करा जाता है ताकि वो क्या, उनकी जो एक तरह से नीड है फूड की वो कंप्लीट हो पाए. ग्रास जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम ध्यान रखना है सेलुलोज. सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स के स्टमक में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस हाई कार्बोहाइड्रेट फूड को मतलब एक तरह से डाइजेस्ट कर पाएँ, क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रूमिनेंट्स के स्टमक में क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ताकि वो टफ कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट कर पाएँ. तो देखो ज़रा, यहाँ पर उनका एक स्पेशल स्टमक होता है ताकि वो टफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ, जो कि प्रेजेंट होता है ग्रास में. इनका जो ये स्टमक होता है ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है. इसमें कम से कम 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं, और हर एक पार्ट में जो है फूड जाता है और बेसिकली डाइजेशन प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज एंड एंजाइम्स. तो फर्स्ट कंपार्टमेंट जो होता है वो बिगेस्ट पार्ट होता है स्टमक का, जिसे हम रूमेन बोलते हैं.
यहाँ से आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट कंपार्टमेंट जो होता है स्टमक का उसे हम र्यूमेन बोलते हैं और वही बिगेस्ट पार्ट होता है स्टमक का। और र्यूमेन के अंदर ही डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे। तो अब क्या हुआ, एनिमल ने ग्रास को कंज्यूम करा, अब वो ग्रास जो है वो प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाते, तो क्या होते हैं वो उसे स्वेलो कर लेते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत च्यू करा एंड देन वो क्विकली क्या कर लेते हैं, एनिमल स्वेलो कर लेते हैं। अब वो फूड कहाँ चला जाता है, र्यूमेन के अंदर चला जाता है। और र्यूमेन क्या था, र्यूमेन हमारा बिगेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक था, ध्यान रखना है, फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक। अब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि र्यूमेन के अंदर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करेंगे, फूड पे अपना एक्शन करेंगे और उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। बट बैक्टीरिया जो है पार्शियली डाइजेस्ट कर पाते हैं उस सेलुलोज को एंड देन वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ जाता है, इन द र्यूमेन ऑफ अ काउ इज कॉल्ड कर्ड। तो अब कहाँ जाता है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास जो है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ड बोलते हैं, ध्यान रखना है। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास होती है जिसे हम कर्ड बोल रहे थे, ये दोबारा से कहाँ जाती है, र्यूमेन में जाती है, यानी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में। तो पहले माउथ ने ग्रास को इनटेक करा, उसे च्यू करा, च्यू करने के बाद वो फर्स्ट कंपार्टमेंट यानी कि र्यूमेन में जाती है। र्यूमेन क्या करता है, एंजाइम से क्या करता है, उस ग्रास को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कर्ड बोल रहे हैं। अब ये कर्ड जो है दोबारा से कहाँ जाती है, र्यूमेन में जाती है और फिर दोबारा हमारे एक तरह से माउथ में जाती है, किसके, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। काऊ क्या करती है, फिर उस कर्ड को च्यू करती है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। आपने देखा होगा ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली जुगाली करते रहते हैं। जुगाली करना यानी कि अपने मुंह को चलाते रहते हैं। काऊ मूविंग इट्स जॉज कंटिन्यूसली इवन व्हेन इट इज नॉट ईटिंग ग्रास। The process by which the curd, partially digested food, is brought back from the stomach to the mouth of the animals and chewed again is called rumination। तो rumination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें partially digested food जो है दोबारा से स्टमक से माउथ में लाया जाता है और उसे दोबारा से च्यू करा जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, rumination बोलते हैं। और जो एनिमल्स इस प्रोसेस को करते हैं उन्हें हम ruminants बोलते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट एंड जितने भी हर्बीवोरस एनिमल है जो कि ग्रास पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कर्ड को दोबारा से माउथ के थ्रू च्यू करा जाता है एंड दोबारा से स्वेलो कर लिया जा रहा है। देख रहे हो किस तरीके से डबल सिस्टम हो रहा है। और फिर वो स्वेलोड फूड जो है अदर कंपार्टमेंट में जाता है, यानी कि और बाकी सारे स्टमक से होते हुए वो फाइनली कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और वहीं पर एब्जॉर्प्शन फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू ईट ग्रास। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ग्रास पर डिपेंड क्यों नहीं हो सकते अपने फूड के लिए। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि उस ग्रास को कंज्यूम अगर हम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है जो उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। तो ध्यान रखना है, र्यूमेन जो है फर्स्ट स्टमक था जिसमें एक तरह से फूड की स्टोरेज होती है और फिर दोबारा से उस फूड को कहाँ भेजा जाता है, माउथ में भेजा जाता है। नेक्स्ट स्टमक का नाम है रेटिकुलम, थर्ड स्टमक का नाम है ओमैसम, फोर्थ स्टमक का नाम है अबमैसम। तो इन्हीं 4 स्टमक्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज इन्हीं सभी स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देन फाइनली फूड जो है कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है।